राजनीति में दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन कड़वाहट इतनी नहीं होनी चाहिए कि अगर कभी सामने आ जाए तो नजरें ना मिला सके। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे और कहा जाने लगा कि राजे की ये चेतावनी किसके लिए थी और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजे के बयान के पीछे की सच्चाई और साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। क्या उनका इशारा किसी उनके अपनी ही पार्टी के नेता की तरफ था या फिर विपक्ष की तरफ? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। और मैं ये सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की जरूरत है। राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक जश्न में जब राज्य के तमाम दिग्गज नेता एक मंच पर मौजूद थे, तब 2 बार के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने पोडियम से एक ऐसी बात कही जिसने पूरी महफिल में सन्नाटा खींच दिया। कहने को तो ये एक नसीहत थी, लेकिन राजस्थान की सियासत को करीब से जानने वाले जानते हैं कि राजे का कोई भी बयान यूं ही नहीं आता। उनके इस एक बयान के अब 1000 मायने निकाले जा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने किसी निशाना बनाया और आज की राजनीति पर उन्होंने जो ये तीखा तंज कसा है उसकी असली इनसाइड स्टोरी द फैक्ट इंडिया पर आज हम आपको बताएंगे। भाषण के दौरान वसुंधरा राजे ने एक बेहद दिलचस्प और पुराना वाकया याद किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कड़वाहट इस कदर नहीं बढ़नी चाहिए कि इंसानियत ही खत्म हो जाए। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सालों पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर अबरार अहमद के निधन के बाद तमाम आलोचकों और राजनीतिक बंदिशों के बावजूद वो खुद चल करके कांग्रेस दफ्तर तक पहुंच गई थी। राजे ने आज भी जो राजनीति है उसमें गिरते स्तर और बढ़ती कड़वाहट पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति की जो लक्ष्मण रेखाएं हैं उनसे कभी भी इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज की पीढ़ी के नेता शायद इस बात को भूलते जा रहे हैं। राजे का इशारा साफ था कि सदन के भीतर और बाहर जिस तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी और कटुता आजकल देखने को मिल रही है वो राजस्थान की गौरवशाली संसदीय परंपरा के खिलाफ है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने जयपुर से लेकर के दिल्ली तक के राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजे जब ये कह रही थी कि दुश्मनी में थोड़ी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष को नसीहत देने के लिए था या फिर ये उनका तीर ही अपनी ही पार्टी के उन नेताओं की तरफ था जो पिछले कुछ समय से हाशिए पर धकेलने या उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश में जुटी है। इस मंच से राजे ने सदन में आए नए और युवा विधायकों को भी एक बड़ी सीख दी। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत और महिपाल मदेरणा जैसे पुराने दिग्गजों के दौर की याद दिलाई, जहां सदन में तीखी बहसें तो होती थी, लेकिन सदन के बाहर नेताओं के गबन का दोस्ताना और सम्मानजनक व्यवहार देखने को मिलता था। लेकिन अब ये सब खत्म होता जा रहा है। तो राजे के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजे ने एक बार फिर से अपना पुराना दर्द बयां किया है या फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी के किसी नेता को संदेश दे दिया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।